जिसमें 147 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। ये दुनिया की 6वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जहाँ तक मेरा मानना है, इंडिया सिर्फ अपनी हिस्टोरिकल रिमार्क्स की वजह से ही जाना जाता है, जैसे कि ताजमहल और कुंभलगढ़, और जैसे कि दैट फॉर इन सब अपनी हिस्टोरिकल रिमार्क्स की वजह से जाना जाता है। बट इन प्रेजेंट इंडिया सफर कर रहा है इन सिचुएशन, जैसे कि सुपर सिटी, जो कि इंडिया का उसका एक मैक्स लेवल है। इट्स रियल लाइक कि जो पूरे वर्ल्ड का सुपर सिटी की जो कैपिटल है वही इंडिया है। और इंडिया की तरफ पॉलिटिशियन की वजह से इन सबसे इंडिया सफर कर रहा है। सुपर सिटीज का एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि लास्ट में बहुत शॉकिंग निकलता है। एक रिवर थी, चंबाल रिवर, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के एरिया में बहती है। वो जो रिवर थी, वहाँ लोगों को वहाँ के जो leaders थे, उन्हें लगता था कि ये रिवर शापित है। एक महाभारत की कैरेक्टर द्रौपदी द्वारा वहाँ पे शापित है, इसलिए वहाँ के लोगों ने वहाँ नहाना और कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं की। और इसका शॉकिंग रिएक्शन क्या था कि जो वो चंबाल रिवर है वो इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर में से एक है। और जिन रिवर्स को इंडियंस जो है पूछते हैं उससे भी ज्यादा साफ है, वो इसलिए बच गई क्योंकि उसे कर्स से माना गया, इसलिए वो एज ए उससे बच गई सुपर। दूसरी डार्क साइड है इंडिया की पॉलिटिक्स, जो कि जिसमें जो पॉलिटिशियंस है वो हिंदू और मुस्लिम के सिवा अपनी पॉलिटिक्स चला ही नहीं सकते। इनफैक्ट इंडिया के जो पॉलिटिशियंस है उनकी प्राइवेट लाइन क्या है, हिंदू मुस्लिम, या तो वो हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं या तो मुस्लिम, एक पर्टिकुलर रिलीजन। इंडिया ने एक चादर को ओढ़ा हुआ है जिसका नाम है सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी। बाहर से लगता है कि इंडिया एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन रियलिटी जो है वो उसकी अपोजिट है। जैसे सेक्युलरिज्म की हम बात करें, सेक्युलरिज्म मतलब गवर्नमेंट किसी एक ही रिलीजन को फेवर नहीं करती है, और एक रिलीजन जो है वो गवर्नमेंट के सुपीरियर नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया में जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो रिलीजियस बातों के बिना कोई अपनी भाषण ही नहीं देते। और उसके बाद और इंडिया, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, वहाँ के जो पॉलिटिशियन है इंडिया के, वो इंडिया के जो डेमोक्रेसी है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे भी बिगाड़ने की कोशिश है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि इलेक्शन जो है वो फेयर तरीके से हो और उसमें कोई भी सर्टिफिकेट्स ना घुसती है, और जो सिटीजन है उनको अपने लीडर चूज करने का अधिकार नहीं, और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इंडिया में पॉलिटिशियन इलेक्शन आने से पहले ही जनता में बहुत सारे सामान बंटवा देते हैं, पैसे और कपड़े ये सब बंटवा देते हैं, और कहते हैं कि आप हमें ही वोट दीजिएगा। ये जो सारी चीजें जो कि हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी का शेप बदल रही है। दूसरी बात, ये सब चीजें तभी चेंज हो सकती है जब इंडिया में एजुकेशन लाइफ, एजुकेशन इन सारी चीजों को बदल सकता है। और एजुकेशन लाई जाती है इंडिया के डेवलपमेंट के द्वारा, कि इंडिया किसके हाथों में है, और इंडिया के पॉलिटिशियन वो ही खुद अनएजुकेटेड है, इवन प्राइम मिनिस्टर। तो अभी जो हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स है, इनको अपने एक रिकॉल करना चाहिए, जो कि गोल्डन एरा था, गोल्डन एरा था पॉलिटिक्स का, जब एक साइंटिस्ट जो थे वो राष्ट्रपति थे। तो सभी के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो ये मेरे ओपिनियन थे।